नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपको सुनाऊंगी दो बैलों की कहानी। एक बार एक गांव में झूरी नाम का एक किसान रहता था। उसके दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों ही बैल हट्टे कट्टे और बलशाली थे। झूरी को उन दोनों से बहुत लगाव था। दोनों बैल भी झूरी को बहुत पसंद करते थे। हीरा और मोती का आपस में इतना लगाव था कि यदि कभी एक खाना ना खाए तो दूसरा भी घास को मुंह तक नहीं लगाता था। एक दिन की बात है कि झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। दोनों बैल इस बात से हैरान थे कि उन्हें गया के हवाले क्यों किया गया है। शाम होने तक दोनों नए घर व नए लोगों के बीच थे, लेकिन उन्हें वहाँ सब बेगाना लग रहा था। रात को जब सभी सो रहे थे तो दोनों रस्सी तोड़कर झूरी के यहाँ भाग खड़े हुए। सुबह सवेरे ही जब झूरी ने उन्हें अपने यहाँ देखा तो दौड़कर गले से लगा लिया। ये सब देखकर झूरी की पत्नी बिल्कुल खुश नहीं थी। उसने दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई और यह निश्चय किया कि दोनों को खाने में केवल सूखा भूसा ही मिलेगा। अगले दिन फिर गया आकर दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। पिछले कल की घटना के बाद वो बहुत क्रोधित था, इसलिए उसने वहाँ भी दोनों को खाने के लिए सूखा भूसा ही दिया। किसी तरह रात कटी और सुबह दोनों को हल जोतने के लिए खेतों में ले जाया गया। हालांकि दोनों ने जैसे एक कदम भी ना उठाने की कसम खा रखी थी। दोनों की खूब पिटाई हुई। रात को खाने में फिर भूसा मिला। दोनों बहुत ही निराश थे। तभी वहाँ एक छोटी सी लड़की आई और दोनों को एक एक रोटी खिलाकर चली गई। एक एक रोटी से दोनों का पेट नहीं भरा, लेकिन उनके दिल को सुकून जरूर मिला। पता चला कि उस लड़की की सगी माँ के मरने के बाद वह सौतेली माँ के पास रहती थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। शायद यही वजह थी कि उसे बैलों के लिए अपनापन था। दोनों उस छोटी लड़की के बारे में सोचकर चुपचाप अपना समय बिताने लगे। एक रात दोनों ने सलाह की कि वे दोनों गले में बंधी रस्सी को चबा चबा कर तोड़ देंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। उसी रात जब वे रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वह छोटी लड़की वहाँ आई और उसने दोनों को रस्सी से आज़ाद कर दिया। दोनों ने छोटी लड़की से विदा ली और दौड़ने लगे। इतने में गया को इसकी खबर लगी और वह अपने आदमियों के साथ उन दोनों के पीछे दौड़ पड़ा। हीरा और मोती इतना तेज भागे कि उन्हें अपने घर का रास्ता भी याद नहीं रहा। वे रास्ता भटक गए। दोनों को भागते भागते भूख भी लग पड़ी। रास्ते में मटर का खेत था। दोनों ने वहां जाकर जमकर मटर खाए। अभी दोनों खेत में चर ही रहे थे कि वहाँ एक सांड आ धमका। दोनों ने हिम्मत दिखाकर उसे वहाँ से खदेड़ दिया। इतने में मटर के खेत के सेवक हाथों में डंडा लिए आ पहुँचे। हीरा के पास भागने का मौका था, लेकिन जब उसने देखा कि सेवकों ने मोती को पकड़ लिया है तो वह लौट गया। दोनों बैलों को पकड़ के मवेशी खाने में बंद कर दिया गया। उस मवेशी खाने में बहुत से जानवर कैद थे। वहाँ कई बकरियाँ, घोड़े, भैंसे, गधे बंधे थे, लेकिन किसी को भी खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। इस वजह से सभी जानवर कमजोरी के कारण ज़मीन पर बेजान पड़े थे। जब पूरा दिन बीत जाने पर भी खाने को कुछ न मिला तो हीरा के सब्र का बांध टूट गया। उसने बाड़े की कच्ची दीवार पर जोर से अपने सींग गड़ा दिए। इससे मिट्टी का एक टुकड़ा निकल आया। यह देखकर हीरा को हिम्मत मिली और वह दौड़ दौड़ कर अपने सींगों से दीवार की मिट्टी गिराने लगा। तभी मवेशी खाने का चौकीदार
हाथ में लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लगाने आ गया। हीरा की करतूत देखकर उसने उसकी डंडे से पिटाई शुरू कर दी और उसे मोटी रस्सी से बांधकर वहां से चला गया। हीरा ने मोती से कहा, आज अगर यह दीवार गिर जाती तो यहाँ बंधे हुए कितने ही जानवर आज़ाद हो पाते। यदि ये थोड़े दिन और यहाँ रुके तो कमजोरी से इनका मरना तय है। यह सुनकर मोती बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जोर लगाता हूँ। ऐसा कहते ही मोती ने दीवार में उसी जगह वार किया और लगभग 2 घंटों की कड़ी मेहनत से दीवार को तोड़ गिरा दिया। दीवार के गिरते ही घोड़े, भैंसे, बकरियां सब जल्दी से भाग गए, लेकिन गधे वहीं खड़े रहे। लाख मनाने पर भी गधे अपने डर की वजह से वहीं खड़े रहे। उधर मोती अपने दोस्त हीरा की रस्सी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब सुबह होने वाली थी तो हीरा ने मोती से कहा, दोस्त, मुझे नहीं लगता कि आज ये रस्सी टूट पाएगी। तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना सबको पता चल जाएगा कि यह सब तुमने ही किया है। मुझे यहीं छोड़कर तुम चले जाओ। यह सुनकर मोती की आंखों में आंसू आ गए। वह हीरा से बोला, मित्र, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि मुश्किल के समय में तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ। मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मुझे हर अपराध की सज़ा मंजूर है। कम से कम इन जानवरों की जान बचाने का आशीर्वाद तो मिलेगा। इतना कहकर मोती ने गधों को सींग मारकर बाड़े से भगा दिया और स्वयं हीरा के पास आकर सो गया। सुबह होते ही चौकीदार, मुंशी व अन्य सेवकों को जब इसकी भनक लगी तो मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। लगभग 1 हफ्ते तक दोनों वहीं बंधे रहे, लेकिन उन्हें खाने को कुछ भी नसीब नहीं हुआ। उन्हें केवल पानी पिलाया जाता था। दोनों की हड्डियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने उनकी नीलामी शुरू हुई, लेकिन वो दोनों इतने कमज़ोर थे कि उन्हें खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तभी एक आदमी सामने आया और दोनों बैलों को टटोलने लगा। मुंशी ने कुछ मोल भाव करने के बाद वह उन दोनों को लेकर चल पड़ा। दोनों बैलों की नीलामी हो चुकी थी। हीरा और मोती दोनों डरे हुए थे। उनसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन डंडे के डर से बेचारे उस आदमी के साथ साथ चलने लगे। अचानक दोनों को महसूस हुआ कि यह वही रास्ता है जहाँ से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही रास्ता और वही कुआं तो है जहाँ पर वे हल जोतने आया करते थे। जब उनकी सारी थकान दूर होने लगी और वह दोनों तेज तेज दौड़ने लगे। जैसे ही उन्हें अपना घर और अपने बांधे जाने की जगह दिखाई दी, दोनों भागकर उस ओर चल दिए। द्वार पर झूरी बैठा हुआ था। जैसे ही उसने दोनों बैलों को देखा, उसने उन्हें गले से लगा लिया। दोनों बैलों की आंखों में आंसू आ गए। तभी वह आदमी वहां बैलों के पीछे पीछे पहुंच गया। उसने दोनों बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी बोला, ये मेरे बैल हैं। आदमी ने कहा, मैंने इन्हें मवेशी खाने की नीलामी से खरीदा है। झूरी तपाक से बोला, मेरे बैलों को बेचने का हक किसी को नहीं है। अगर मैं इन्हें बेचूंगा तभी ये बिकेंगे। आदमी ने जवाब दिया, मैं थाने में जाकर रपट दर्ज कराता हूँ। झूरी बोला, ये मेरे बैल हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि यह मेरे द्वार पर खड़े हैं। फिर से उस आदमी ने आव देखा न ताव और दोनों बैलों को अपनी ओर खींचने लगा। तब दोनों बैलों ने भी अपने सींग से खदेड़ कर उसे गांव से दूर भगा दिया। इतनी देर में दोनों बैलों के लिए भूसा, दाना और चारा भर दिया गया। हीरा और मोती दोनों मिलकर चारा खाने लगे। झूरी साथ में खड़े उन्हें सहला रहा था। तभी झूरी की पत्नी भी अंदर से आई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए और खूब प्यार किया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली यह कि हमें अपनी आज़ादी के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करना चाहिए।
और दूसरी, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन सच्चे दोस्त हमेशा साथ निभाते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।